Welcome to everyone. Today's topic is objectives of metal and non-metal. This topic is more important for upcoming board exam because objectives plays important role in securing a good result. So let us start. First question is which metal among the following occur in nature in the native state. नेचर में नेटिव स्टेट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है. नेटिव स्टेट मीन्स फ्री स्टेट. द करेक्ट आंसर इज कॉपर. The ability of a metal to be drawn into thin wires is called. मेटल से जब हम थीन वायर बनाते हैं तो उस वो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है. डक्टिलिटी. करेक्ट ऑप्शन इज ए. द केमिकल रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑकर विथ वाटर vigorously एट रूम टेम्परेचर. कॉपर, सोडियम, आयरन और कैल्शियम में से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर वाटर से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. सोडियम. ऑप्शन इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन इट. कौन सा ऑक्साइड है आयरन का जो स्टीम आयरन का रिएक्शन स्टीम मीन्स वाटर वेपर के साथ कराने पे बनता है. द करेक्ट ऑप्शन इज Fe3O4. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. सी. ऑक्साइड जो है आयरन का Fe3O4 वो आयरन का रिएक्शन वेपर से कराने पे स्टीम से कराने पे बनता है. विच मेटल अमंग द फॉलोइंग विल मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाम. कौन सा मेटल है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको अपने हथेली पे रखते हैं. तो लिक्विड में सीजियम नहीं है, सोडियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा. एक ऑप्शन क्या बचता है. मरकरी, जो कि जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट. The metal which are stored in kerosene oil are. केरोसिन में किसको हम लोग स्टोर करते हैं. सोडियम एंड बेरियम, बेरियम एंड स्ट्रोंसियम, पोटेशियम ओनली, पोटेशियम एंड सोडियम. केरोसिन में जनरली हम लोग मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं. केरोसिन में. करेक्ट ऑप्शन इज डी. केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम इज होना चाहिए. केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम इज FXFe प्लस YH2O मीन्स X मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe एंड Y मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता क्या है. W मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe3O4 प्लस Z मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. इन दिस रिएक्शन Y इज इक्वल टू, इसमें Y किसके इक्वल होगा. Z. Y is equal to Z. करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्योंकि देखिए यहाँ पे Y इक्वल टू Z क्यों होगा. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और जितना Y का मॉलिक्यूल नंबर होगा उतना ही Z होगा. मान लीजिए यहाँ पे 3H2O होते हैं, 3H2 होगा. 4H2O है तो 4H2 होगा. ठीक है. विच मेटल इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं. गोल्ड का यूज करते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. कौन सा मेटल है जो जिंक को डिस्प्लेस करेगा उसके ऑक्साइड से. करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या है. मोर रिएक्टिव देन जिंक है तो वो जिंक को क्या करेगा. जिंक ऑक्साइड से रिप्लेस करेगा. Which of the following oxides can react with hydrochloric acid as well as with sodium hydroxide to form respective salt. कौन सा ऑक्साइड है
जो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से, तो उस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोथेरिक होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, which metal will react with very dilute nitric acid to form hydrogen gas? कौन सा मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम। करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्साइड्स आर एम्फोथेरिक इन नेचर? कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोथेरिक है नेचर में? दो ही ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। दीज आर एम्फोथेरिक इन नेचर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Which pair of metal react with air to form their respective oxides? इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा पेयर है जो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज द मेटल विच रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसीज विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा? ए NaCl एंड सी कॉपर, सेकेंड पोटेशियम आयोडाइड एंड क्लोरीन, थर्ड फेरस सल्फेट एंड सिल्वर, पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड एंड क्लोरीन। द ऑक्साइड ऑफ विच फॉलोइंग मेटल इज एम्फोथेरिक? किसका ऑक्साइड एम्फोथेरिक होता है? अभी हम लोग ने जस्ट देखा एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड एम्फोथेरिक होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्वारेजिया इज ए लैटिन नेम ऑफ रॉयल वाटर। एक्वारेजिया का लैटिन नेम क्या है? रॉयल वाटर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड HCl इन द रेशियो। कॉन्क HCl और HNO3 का क्या होता है? HCl और HNO3 जब रहेगा तो 3:1 होगा। यहाँ पे क्या है? HNO3 एंड HCl। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। HCl कितना होता है? 75% और HNO3 25%। तो 1:3 का रेशियो होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोस्ट एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। करेक्ट ऑप्शन इज सिल्वर एंड पोटेशियम सल्फेट। सिल्वर एंड पोटेशियम सल्फेट जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? टंगस्टन का, जिसके कारण इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। और ये कंपाउंड क्या है? सोल्यूबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम। एलिमेंट क्या होगा? कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द बेस्ट मेलेबल मेटल इज गोल्ड। सबसे ज्यादा मेलेबल क्या है? गोल्ड है। An active metal M is treated with sulfuric acid. The gas is evolved and is collected over the water as shown in the figure. The correct conclusion drawn is, first क्या है? The gas is hydrogen. The gas is lighter than air. The gas is sulfur dioxide and is lighter than air. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। फर्स्ट क्या है? जब भी किसी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हाइड्रोजन गैस क्या है? एयर से हल्की है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए क्या है?
Which of the following metals will not give hydrogen with water? सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक वाटर के साथ हाइड्रोजन देता है, कॉपर वाटर के साथ हाइड्रोजन नहीं देगा। बीकर ए, बी एंड सी कंटेन जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। 3 बीकर है, ए, बी और सी। ए में क्या है, ZnSO4 है, बी में सिल्वर नाइट्रेट है और सी में फेरस सल्फेट है। अब क्या है, कॉपर पीस आर एडेड टू ईच बीकर। अब ए बी सी में क्या ऐड करते हैं, कॉपर बीकर को ऐड करते हैं। ब्लू कलर विल अपीयर इन ईच केस। ब्लू कलर क्या होता है, किस केस में अपीयर होगा, बीकर बी में। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है। इन इस टेस्ट ट्यूब ए बी सी एंड डी, 4 टेस्ट ट्यूब है, ए बी सी एंड डी। 2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर वाज फिल्ड। ए बी सी और डी 4 बीकर है और हर एक में 2 मिलीलीटर जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के साथ डाला हुआ है। क्लीन पीसेस ऑफ जिंक वेयर प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब ए में अब हम क्या डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। क्लीन आयरन Fe नेल वाज पुट इन द टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाल रहे हैं, आयरन नेल। सिल्वर वाज प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब सी में क्या डाल रहे हैं, सिल्वर। एंड ए क्लीन कॉपर वायर वाज प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब डी, और ड्यू में क्या डाल रहे हैं, कॉपर वायर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक iron, silver and copper are less reactive than aluminum. करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। जिंक, आयरन, सिल्वर और कॉपर ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। 25. On the basis of sequence of the given reaction, identify the most and least reactive element. x प्लस वाई ए, तो x क्या कर रहा है, y को डिस्प्लेस कर रहा है, एक्स ए प्लस वाई। x प्लस वाई बी, तो क्या मिल रहा है, वाई बी प्लस वाई, एक्स बी प्लस वाई। सी क्या है, z प्लस एक्स ए, सी इज z प्लस एक्स ए, तो z ए प्लस एक्स। ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, जेड एंड वाई। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जेड और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाई। ए स्टूडेंट पुट ए बिग आयरन नेल each in 4 test tube containing solution of zinc sulfate, aluminium sulfate, copper sulfate and iron sulfate। ये 4 बीकर है जिसमें एक में ZnSO4 है, सेकेंड में एल्यूमिनियम सल्फेट, थर्ड में कॉपर सल्फेट और फोर्थ में आयरन सल्फेट। अब क्या है, ये उसमें क्या डाल रहे हैं, आयरन नेल। A reddish brown coating was observed only on the surface of iron nail which was put in the solution of, किसमें डालेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखें, कॉपर सल्फेट में जब हम लोग आयरन नेल डालते हैं तो नेल के ऊपर क्या होता है, ब्राउन कोटिंग का ब्राउन लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, मेटल क्या है, मेलेबल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, डक्टाइल, ये तीनों मेटल की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज, ये सभी मेटल की प्रॉपर्टीज है। ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, it will be observed that ferrous sulfate solution turns blue and a gray substance is deposited on the copper coin, turns colorless and a gray substance is deposited on the copper coin, turns colorless and reddish brown substance is placed on the copper coin, remains green on
with no change in copper coin. Correct option is D. When a metal is added to dilute hydrochloric solution, जब एक मेटल को dilute hydrochloric acid में डाला जाता है, there is no evolution of gas, उससे कोई गैस का फॉर्मेशन नहीं होता. द रिएक्ट मेटल इज सिल्वर, मेटल क्या है, सिल्वर. ये सभी क्या है, क्वाइनेज एलिमेंट है, इसका एसिड बेस से रिएक्शन नहीं हार्डली होता है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी इज डी. आयरन, आयरन से लेस क्या है, जिंक, जिंक से लेस मैग्नीशियम, जिंक से ज्यादा आयरन से मोर रिएक्टिव जिंक, जिंक से मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव पोटेशियम. नेक्स्ट, द मेटल दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इज, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करता है, सोडियम. करेक्ट ऑप्शन इज बी. द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, लिक्विड होता है, क्या है, मरकरी. नेक्स्ट, जिंक प्लस वाटर ए प्लस बी. अब देखिए, इन दिस रिएक्शन, इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर, जिंक का रिएक्शन स्टीम से कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. करेक्ट ऑप्शन इज डी. दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट. आई विल ऐड दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स ओनली मेटेलॉइड. ये 4 सीरीज दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी. मेटेलॉइड किसमें है, सिर्फ सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड एंटीमनी एंड स्टेनस, ये सभी क्या है, मेटेलॉइड है. विच, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन ओनली नॉन मेटल. करेक्ट ऑप्शन इज डी. सल्फर, हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है. विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट, जो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, फॉर्म है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीम एंड कोक रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर. जब स्टीम और कोक, कोयला एक दूसरे से हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्रोड्यूसर गैस. करेक्ट ऑप्शन इज बी. हाउ मेनी एलिमेंट्स among the following exist in liquid state at room temperature. हाउ मेनी एलिमेंट है, देखिए, एक तो आपका मेटल में हो गया Hg और लिक्विड नॉन मेटल में हो गया ब्रोमीन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. Which pair of element undergo combustion reaction in air to form acidic oxide. Non-metallic oxide क्या होता है, acidic, that is sulfur and carbon. Correct option is B. That's all. Okay, thank you.